हाँ तो भैया सुनो, एकदम फिर से हमारे आपके पारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो भैया आज चलते हैं, कहाँ चले भैया, फिजिक्स में चलते हैं, 12वीं क्लास में। और हम लोग का पढ़त बानी भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं समय कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र का आंकिक न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें से हमने पिछले क्लास में आपको 30 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हाँ भैया एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे YouTube पर लिखते हैं MKS क्लासेस, ठीक उसी प्रकार से आप लिखिए फेसबुक, ठीक है ना, MKS क्लासेस। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सभी का नाम भैया MKS क्लासेज है। पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है। हमने आपको पढ़ाया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 × 10⁻⁹ Q/r²। ठीक है ना, ये डेरिवेशन मैंने प्रूव किया, ना देखे हों तो आप जा करके हमारे उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें हमने इस फार्मूले को डिराइव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देख ही रहे होंगे बोर्ड पर क्या लिखा है। हमको बस केवल लिखना है गिवन डेट कह रहा है कि हीलियम के नाभिक आवेश Q बराबर हीलियम का हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, Q बराबर कितना होता है, यानी अब हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है ना, हमने आवेश फाइंड आउट कर लिया। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो दूरी r 1 एंगस्ट्रॉम कभी भी हटेगा तो 10⁻⁻10 मीटर आएगा। हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। फार्मूला होता है E बराबर 9 × 10⁻9 और Q/r²। दिस एम्प्लाइज E बराबर 9 × 10⁻9 और Q का मान कितना है 3.2 10⁻⁻19, R का मान है 10⁻⁻10 का स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। E बराबर 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, एक अंक बाद दशमलव लग चुका है और इसको हल करेंगे तो 10⁻⁻10 बचेगा। 19 में से 9 गया 10 और इसके पास 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज E बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 27.8 गुना ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁻10 + 20 और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो E बराबर हो जाएगा 27 × 10⁻10 या E बराबर 2.7 × 10⁻11 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक N/कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। भैया इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया ना, आपका उत्तर आ रहा है 2.88। देखिए उत्तर आ रहा है 2.88 आ रहा है, ठीक है ना, 10⁻11। देखिए ये पूर्णांक दोनों में मैच कर रहा है, पावर मैच कर रहा है। छोटे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आंसर वो भी सही है। बस आप इतना देखिए कि दशमलव के पहले वाला पूर्णांक सबका सेम आना चाहिए। जब तक सेम नहीं आएगा तब तक उत्तर आपका गलत माना जाएगा। दशमलव के बाद वाला जो अंक है अगर नहीं मैच कर रहा तब भी आपका आंसर सही माना जाना जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान सवाल था, यही कहा था कि हीलियम के नाभिक के कारण
भाई हीलियम होगा, एक आवेश है और आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। और हमने आपको बताया था किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें से कोई अन्य आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हेडिंग आपको लिखाए थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां हमने एक फार्मूला डिराइव किया E = 9 × 10⁹ Q/r²। मतलब क्या है कि हीलियम का एक नाभिक है, हीलियम का नाभिक कितना आवेश उत्पन्न किया, इतना, इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस आवेश से इतने दूरी पर। तो बाय द फार्मूला, ठीक है ना, हमने कैलकुलेशन किया, एट लास्ट वी गेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड = 2.7 × 10⁻11। भैया समझ में आए तोहरे कि नहीं आए? आवक चाहिए समझ में, ना आवे तो बताई दो भैया हमार कि सर जी ना ही समझ में आवत है, हम फिर से बताई बाऊ। बस खाली इतना जान जाओ भैया, समझ जावा करो, और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। समझो और लिखो कि हाँ सर समझ में आए। ना ही समझ में आए तो लिखो सर जी हमें ना ही समझ में आए। हम गुस्सा ना मानब कि हमें तू काहे कहो कि ना ही समझ में आए, हम मौका भैया और अच्छे से बताई, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया, स्क्रीनशॉट पास वास करके वीडियो कर ही लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 कह रहा 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फलाने अर्थात 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए E = 9 × 10⁻9 और Q/r², कितनी राशियां हैं, 3 राशियां, E Q R, ये तो कांस्टेंट है, ये तो दिया है, ये है, ठीक है ना। इसमें से कोई 2 राशि हमें ज्ञात होगा तब हम तीसरा राशि ज्ञात कर पाएंगे। कभी QR दे देगा, E पूछेगा, कभी E दे देगा, Q पूछे, E दे देगा, Q दे देगा, R पूछेगा, कभी E दे देगा, R दे देगा, Q पूछेगा, कभी E Q दे करके R पूछेगा। मतलब क्या है कि अगर 2 राशियां हमें ज्ञात हो जाएं तो उस तीसरे अज्ञात का मान भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फलाने होंगे। तो भैया सुंदर सुंदर मैंने लिख दिया, गिवन डेट दिया है, क्या दिया भैया, कूलाम, ठीक है ना। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। कितना दे दिया गया भैया, 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸। आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू, हमार कूलाम होता है। इसके बाद कह रहा कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे दिया गया है। E कितना दे दिया गया भैया, E का मान दे दिया गया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। कितनी दूरी पर, दूरी R बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, ठीक है ना। तो भैया अब कुछ नहीं करना है। नाउ बाय द फार्मूला क्या होता है, E = 9 × 10⁻9 Q/r²। अब हमें दूरी निकालना है। E का मान रख दीजिए 5 × 10⁻⁸, 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है भैया, Q का मान है 5 × 10⁻⁸/r²। एक काम करिए, यही आपका ज्ञात है ना, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो हो जाएगा r² = 9 × 5 = 45, या डायरेक्टली आप 5 से 5 को, चलिए भैया अब बस सब कटी पटी। तो यहाँ से बचा क्या, 9 × 5 10⁻9 में कि 8 गए, 1 बचा। और इसके बाद में क्या है आपके पास, 5 10⁻⁸। ये 5 से 5 हो गया कैंसिल। इसके बाद r² बराबर क्या बचा, 9 × 10⁻1। 1 तो लिखते नहीं है लेकिन लिख दिए हैं, निगेटिव पावर है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो r² बराबर 9 × 10⁸ 8 × 9, तब r कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3। और एक काम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, एक काम ये कर लेते हैं, कहीं गलती वलती तो नहीं करना भैया, देख ही लिया जाए गलती, ठीक है ना।
ई बराबर 5 गुणे 10 के पावर -8, 9 गुणे 10 के पावर 9, क्यू का मनवा कितना है 5 गुणे 10 के पावर -8। हाँ गलती मिल चुका है, गलती सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर स्क्वायर उधर चला गया तो बचा क्या 9 गुणे 5, 9 में की 8 गया, एक बचा यहाँ। और इसके बाद में यहाँ चला आया 5 से 5 कट गया, 9 गुणे, ठीक है ना, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। अच्छा भैया आंसर कितना आ रहा भैया, आंसर तो आ रहा 1। अच्छा एक काम करते हैं, ई का मान दे दिया गया 450। सब क्या लिखे हैं यार, मन में गलत लिखे हैं तब का हो। ये क्लास में अगर पढ़ाते तो बच्चे कहते कि सर जी आप कहाँ भांग वांग खा लिए हैं क्या भांग खाने का मतलब यार मान ही मैं जब गलत रख रहा हूँ तो कैसे आंसर मैच करेगा। ई का मनवा है 450, 9 गुणे 10 के पावर 9 और क्यू का मान है 5 गुणे 10 के पावर -8, ये आर स्क्वायर। अब एक काम करिए, काम यही करना है कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5 और 10 के पावर 9 में की 8 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा ना। अरे भैया 9 पचे 45, डायरेक्टली कर देना इस चीज़ को, 9 पचे 45 और 9 में की 8 गई 1, मतलब 450 बटे 450, ठीक है ना। और इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। इसका आंसर आएगा भैया 1 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था, बाबू वाला क्वेश्चन था, नोट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भैया किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। हमने बताया ना कि यहाँ वोल्ट प्रति मीटर का भी मतलब वही है ई, क्योंकि V/D होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश का मान, बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग लगा रहे हैं। कह रहा किसी बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी, तो दूरी r का मान दे दिया गया है, दूरी r का मान 1 मीटर दे ही दिया गया है। इसके बाद में कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना दे दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। हमें निकालना है वैद्युत आवेश का मान, Q बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो भैया जस्ट इसका अपोजिट है, वही आएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 था। देखिए वहाँ R 1 मीटर आपने निकाला था, जब वहाँ E और Q दिया था तो दूरी 1 निकला था, और यहाँ भी E का वैल्यू वही है और जो R निकाला वही है, तो Q भी वही होगा, ठीक है। लेकिन चलिए लगा ही देते हैं। E बराबर फार्मूला 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q बाई आर स्क्वायर। E का मान दे दिया गया है 450 और उसके बाद में 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q, यहाँ Q स्क्वायर क्या लिखे, Q ही रहेगा, और दूरी का मान 1 का स्क्वायर कितना होगा भैया 1 होगा, और हर में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। और इस प्रकार से तो Q बराबर हो जाएगा, इसका गुणा है, उधर जाएगा तो भाग 450 बटे 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 1 9 पचे 45, Q बराबर 5, ठीक है ना। 5 50 गुणे 10 के पावर -9 या Q इक्वल 5 इंटू 10 द पावर -8। आवेश का मात्रक क्या होता है लाल कूलम। भैया इतना तो समझ में आया ना, मैंने कुछ किया नहीं यार, ये सब बाबू वाला सवाल, हम लोग 12 में पहुंच चुके हैं भैया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। हो गया भैया। अब क्वेश्चन नंबर 34 कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कह रहा है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है।
तो भैया वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, तो आप एक काम करिए, ये हमने मान लिया पूर्व है। क्या मान लिया भैया? हमने पूर्व मान लिया। कह रहा है कि एक स्थान पर 1000 वैद्युत न्यूटन प्रति कूलम्ब वैद्युत क्षेत्र की पूर्व में है, तो E बराबर यहाँ पूर्व में है कितना? 1000। 1000 का मतलब 10⁻³ न्यूटन बटा कूलम्ब। कह रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो हमने आपको पहले बताया था भैया कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है वो ऋणावेश होगा। वो क्या होगा? ऋणावेश होगा। क्या होगा भैया? ऋणावेश होगा ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर होता है, तो इसकी क्षेत्र की तीव्रता इधर है, ठीक है ना। तो लगने वाला बल के जस्ट इसके अपोजिट होगा, मतलब इसका बल जो लगेगा वो पश्चिम दिशा में लगेगा। अब यहाँ से कह रहा है कि बल की दिशा, तो बल की दिशा हमने निकाल लिया, इसका जस्ट अपोजिट होगा। और पूछा है परिमाण, तो बल F बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क E बराबर क्या होता है? F/Q होता है। E का मान क्या होता है? F/Q होता है ना। तो F बराबर कितना हो जाएगा? EQ हो जाएगा। तो E तो दिया है, E दे दिया गया 10⁻3, Q नहीं दिया है, तो Q बराबर ये नहीं होता है। जहाँ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻6 हैं। देखिए 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की दिखता है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 10⁻ इतना होता है। इसको हल करेंगे तो 1.6, 19 में से 16 गया, 6 गया, कितना बचेगा? -13, 13 6 19। इस प्रकार से हमने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अगला कार्य हमारा होगा F बराबर E का मान 10⁻3 और इंटू 1.6 10⁻−13, तो F बराबर 1.6, 13 में से 3 गया -10। अब बल का मात्रक क्या होता भैया? न्यूटन होता है, ठीक है ना। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार सवाल है भैया। वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए यार। कम से कम शेयर करने में आप लोगों का क्या जाता है? सभी बच्चों को बता दूँ ना कि मनीष सर की क्लास चलती है, ठीक है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बोर्ड पर आप लोग देखेंगे लिखा है 3 माइक्रो कूलम्ब के, थोड़ा सा माइक्रो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि माइक्रो नहीं बनेगा, तो हम यू बना करके ही उसे माइक्रो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो 3 माइक्रो कूलम्ब के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम्ब बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, कह रहा इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा बताना है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास 2 बिंदु आवेश है तो 2 क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक आवेश होता तो एक क्षेत्र की तीव्रता होता, लेकिन जब 2 आवेश होंगे तो 2 क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। तो वही कह रहा 3 माइक्रो कूलम्ब के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम्ब बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो इसका सुंदर सा बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर वाला हमने फिगर ड्रा कर दिया, ठीक है ना। 2 बिंदु आवेश हो गए, एक का नाम है 3 माइक्रो कूलम्ब, तो ये 3 माइक्रो कूलम्ब हो गया। दूसरे का नाम है -2 माइक्रो कूलम्ब, वो भी मैंने शो कर दिया। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया? दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। और हमसे पूछा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः पढ़ें। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक काम करिए, 2 मीटर है तो 3 माइक्रो कूलम्ब से भी 1 मीटर दूर, तो 1 मीटर यहाँ आ गए, इसमें भी 1 मीटर, ये भी हमारे पास 1 मीटर हो गया और ये भी हमारे पास 1 मीटर हो गया, ठीक है ना। इस आवेश से भी 1 मीटर दूरी है, इस आवेश से भी 1 मीटर दूरी है, हमें निकालना यहीं पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे बिंदु ये मान लें, इसे बिंदु B मान लें। अब आइएगा इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज करते हैं E1 है और इसके कारण सपोज करते हैं E2 है। बात समझ में आ रहा है ना।
3 माइक्रोकुलाम के कारण हमने मान लिया बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -2 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा। तो आइएगा, क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है भैया? सदिश राशि है। क्षेत्र की तीव्रता हमारी एक सदिश राशि है। अब ध्यान दीजिएगा भैया लोग, यहाँ से क्या है, ये प्लस है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा प्लस से दूर होती है। कहाँ रुके रहेगा? अभी रुके रहेगा वो, और क्या। अब इसके बाद क्या है, ठीक है ना, ये +3 माइक्रोकुलाम इससे दूर जाएगा। इससे दूर का मतलब इधर जाएगा। ये मान लेते हैं E1, बताया ही बताया। और -2 माइक्रोकुलाम के कारण माइनस की ओर रहेगा, इसके कारण मान लिए E2 मान लिया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी, बिंदु डाटली में लिख रहा हूँ भैया, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 + E2। अच्छा, E1 किसके लिए है? इसके कारण E1 9 × 10 के पावर 9 Q1/R1, और इसके कारण 9 × 10 के पावर 9 Q2/R2। अच्छा, स्क्वायर चलता है, स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों में से कुछ कॉमन चल रहा है। क्या कॉमन चल रहा है? 9 × 10 के पावर 9। Q1 का मान है 3 माइक्रोकुलाम, माइक्रो हटेगा 10⁻⁻6 आएगा। बीच की दूरी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, हर में 1 का कोई महत्व नहीं है। प्लस ये तो बाहर जा चुका है। हम कभी भी जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो आवेश का साइन नहीं लेते हैं, साइन तो बताता है डायरेक्शन। इसलिए यहाँ मैंने, ठीक है ना, Q2 का मान 2 × 10⁻⁻6, इसका भी मान है 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। E बराबर 9 × 10 के पावर 9 और 3 2 कितना होता है? 5, 10 के पावर -6। तो E बराबर 9 × 5 = 45, 9 में की छा गया 3। दिस एम्प्लाइज E बराबर 4.5 और 10⁴। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि जिसका मात्रक प्लस से दूर माइनस की ओर, इसका मात्रक न्यूटन/कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो भैया इसका आंसर आ रहा 4.5 10⁴। अच्छा भैया, इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो सभी लोग किधर जा रहे हैं? 2 माइक्रोकुलाम की ओर ना, तो लिख देंगे -2 माइक्रोकुलाम आवेश की ओर। चलिए, ये सवाल भी हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भी बहुत प्यारा सवाल है। ये तो कुछ आसान था, लेकिन 36 वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिए और सुन लीजिए। जो लोग भी मेरा पूरा वीडियो भैया देख रहे हैं वो एक काम करेंगे, हमारा स्क्रीनशॉट ले करके हमारे पास व्हाट्सअप कर दीजिए या अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, ठीक है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप लोग अगर हमारा पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670203072 पर उसका थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डर भेज दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग अपने अपने स्टेटस पर मेरा कुछ क्लिप लगा दो। एक बार थोड़ा सा सैड सॉन्ग हटा करके, ठीक है ना, सैड सॉन्ग हटा करके इस सॉन्ग को भी लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, उस सैड सॉन्ग से आपको दर्द मिलेगा, लेकिन इस सॉन्ग से आपको हो सकता है कुछ खुशी मिले, लेकिन अभी नहीं, इन फ्यूचर टाइम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 यही कह रहा है कि 20/3 × 10 के पावर -19 तथा -10 × 10 के पावर -19 कुलाम आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के, कह रहा इनमें को गुजरती रेखा के मतलब उस रेखा के आगे या पीछे या बीच में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो भैया बहुत मज़ेदार सवाल है। अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये सवाल लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास 2 आवेश हैं। एक हमारे पास है 20/3 × 10 के पावर -19 और दूसरा हमारे पास है -10 × 10 के पावर -19। ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। अब आइएगा, यही मान लेते हैं, ठीक है ना,
यही Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा है और दोनों आवेश परस्पर फलाने मीटर की दूरी पर हैं, तो वो दूरी का भी मेंशन हम लोग कर दे रहे हैं। 0.04 मीटर की दूरी पर दोनों आवेश रखे हुए हैं। कारा इनमें को गुजरती, इनमें को समझने का प्रयास करिए। इनमें को का मतलब सपोज ये लाइन है, इसमें से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो भैया हम बताए थे, हम एक बॉडी हैं और बॉडी को खींचेंगे तो बॉडी उधर जाएगा, हमको इधर खींचेंगे तो उधर जाएंगे। लेकिन अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में डन करे तो हमारा मूव कुछ नहीं होगा, हम रेस्ट स्टेट में ही रहेंगे। तो भैया नेट बल 0 है तब तो हम विरामावस्था में हैं। तो भैया नेट फोर्स 0 कब होगा? जब दोनों बल समान परिमाण के विपरीत दिशा में हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तबे शून्य होगी जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों दो अलग अलग मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में हो, विपरीत दिशाओं में हो। एक पूरब में हो तो एक पश्चिम में हो, एक उत्तर में हो तो दूसरा दक्षिण में हो, तबे 0 होगा ना। तो भैया चलते हैं, हम गुरु मंत्र आपको एक बार फिर से दे रहे हैं। Q1 का साइन है प्लस, Q2 का साइन है निगेटिव, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनकी क्षेत्र की तीव्रता वाली बात चाहे हो चाहे बल वाली बात हो, तो बल या क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी? उन रेखा के बाहर। अब बात ये आया बाहर, तो इधर वाले आवेश की तरफ कि इधर वाले आवेश की तरफ। तो दूसरा गुरु मंत्र मेरा ये ले लीजिए कि दोनों में से जो आवेश छोटा होगा उसी के साइड में है, चिन्ह मत लीजिएगा। 20/3, 3 × 18, 6 पॉइंट समथिंग होगा और ये 10 है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो हमने पहला बात ये बताया कि जब दो चार्ज अपोजिट साइन के होंगे तो चाहे क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे बल हो, दोनों शून्य कहाँ होंगे? उस रेखा के बाहर होंगे। अब बाहर की बात अगर मैंने किया तो इस आवेश की तरफ कि उस आवेश की तरफ, तो दूसरा गुरु मंत्र मैंने आपको ये दिया कि छोटे आवेश की ओर। तो 20/3 छोटा कि 10 छोटा? 20/3 छोटा होगा तो हम उधर ही चलेंगे। तो सपोज करते हैं कि 20/3 आवेश से x मीटर की दूरी पर, यही मान लेते हैं, इसी बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसी बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मैंने सपोज किया कि इस Q1 आवेश की बाईं ओर x मीटर की दूरी पर बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो भैया इस आवेश के कारण मान लेते हैं क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस आवेश के कारण मान लेते हैं क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दिशा किधर होती है? प्लस से दूर माइनस की ओर। तो ये बताइए, ये आपका पॉजिटिव है तो इसकी क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी? बाहर की तरफ। थोड़ा सा फिगर नहीं बनने पा रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा घुमा दे रहे हैं भैया। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट E1 बाहर की तरफ होगा और E2 इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगा, प्लस से दूर माइनस की ओर। ये बात तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइएगा तो लिख देते हैं, मान लिया Q1 आवेश के बाईं ओर x मीटर की दूरी पर क्षेत्र की परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, चलो x मीटर की दूरी पर क्या पूछा है? x मीटर की दूरी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। तो आइए, EP इक्वल E1 और E2 बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, बड़े में से छोटा
हमें अभी नहीं पता है तो डिफरेंस ले लिया, ठीक है ना। EP इक्वल E1 माइनस E2। अब ध्यान दीजिएगा, ये परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं E1 बराबर E2, माइनस इधर आएगा तो प्लस, E1 बराबर E2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या होगा, दिस एम्प्लाइज 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल 9 गुणे 10 के पावर 9 Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब 9 गुणे 10 के पावर 9 से कैंसिल, Q1 का मान है 20/3 और गुणे 10 के पावर -19 R1 स्क्वायर, मतलब इस आवेश से दूरी x स्क्वायर। भाई दूरी स्क्वायर है ना, तो इस सिचुएशन में स्क्वायर कर दिया। Q2 का मान कितना है, 10 गुणे 10 के पावर -19, चिन्ह छोड़ देना है। R2 का मान देखिए, इस आवेश से इसकी दूरी इतना तो इतना, तो 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इस निगेटिव ये पावर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 20/3x स्क्वायर, 20/3x स्क्वायर इक्वल क्या बचा हमारे पास, 10/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20, ठीक है ना। अब हमारे पास 2/3 x स्क्वायर इक्वल क्या बचा, 1/0.04 प्लस x का स्क्वायर। अब आप लोग एक काम करिएगा, इस चीज़ को भैया कैलकुलेशन है, थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, हम घुमा दे रहे हैं कैमरा, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व वॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व वॉल्व जब कर लेंगे तो एक काम बता देना, √2 का मान आप लोग लिखेंगे क्या, 1.414। ये वर्गमूल जब लेंगे तो √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.731 और इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आप लोग पा जाएंगे 0.178 इंटू 10 ठीक है ना मीटर, ये इतना पा जाएंगे मीटर। और किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा। भैया सॉल्व कर ले जाएंगे ना सॉल्व कर पाइएगा मुझे बताइएगा, मोबाइल तो है ना, लेकिन मोबाइल की सहारा मत लीजिएगा, ठीक है ना। सेवर है, इतना कर ले जाएंगे तो सॉल्व भी कर ले जाएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों की परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो चलिए सवाल जो भी दिया है वो आप लोग देख ही रहेंगे, फिगर बाकी हम ड्रा कर दे रहे हैं। 2 केस है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक है ना, तथा दोनों आवेशों समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों की परिकलन करना है। तो आइए सबसे पहला चीज, हमारे पास 2 आवेश हैं, एक Q1 है, कितना है 1000 माइक्रोकुलाम। अब 1000 माइक्रोकुलाम को आप लोग हल करेंगे तो माइक्रो शब्द हटेगा तो 10⁻⁻6 आएगा और 1000 को लिख सकते हैं क्या हम लोग 10⁻3, इसको हल करेंगे तो 10⁻3 होगा। तो Q1 का मान हो गया भैया 1000 माइक्रोकुलाम को 10⁻3 लिख सकते हैं। दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, -10 × 10⁻3 कुलाम, माइक्रो हटा दिए हैं, और दोनों परस्पर एक दूसरे से कई मीटर की दूरी पर हैं भैया, 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कह रहा है कि R बराबर 2 मीटर, 2 मीटर का है ना।
इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु का मतलब 2 का आधा करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। सपोज करते ये PC हमें यही निकालना है, तो ये हो जाएगा R1 बराबर 1 मीटर और R2 बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। हमें परिणामी निकालना है, तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता EP इक्वल इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसके कारण E2। क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि जिसकी दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर, तो प्लस से दूर कहीं इधर जाएगा, ये E1 हो गया। इसके कारण निगेटिव की ओर, तो इसके कारण जो जाएगा वो E2 होगा। बोथ आर सेम डायरेक्शन, तो E1 प्लस E2, और E1 का मतलब 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q1/R1 स्क्वायर, और E2 9 गुणे 10 के पावर 9 Q2/R2 का स्क्वायर। इतना बात तो क्लियर है। अब हो जाएगा EP इक्वल 9 गुणे 10 के पावर 9 कॉमन ले लिया गया, Q1 का मान 10 के पावर -3 और R1 का मान 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 के होगा, Q2 का मान 10⁻³ इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 गुणे 10 के पावर 9 और इसका 1 टाइम 2 टाइम क्या है भैया 10⁻³ एट लास्ट बी गेट EP इक्वल, ठीक है ना, 9 दूना 18 और 10 के पावर 9 में कि 3 गया 6 और इसको लिख सकते हैं क्या EP इक्वल 1.8 10⁻7 न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है ना भैया, कितना आ रहा है आंसर 1.8 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम आ रहा है। ठीक है ना। अगर डायरेक्शन की बात पूछे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसकी दिशा रिजल्टेंट वाली की भी इधर ही होगी -10⁻³ की ओर। अब इसके बाद इसी का जो सेकंड स्टेट का रहा, सेकंड केस, सेकंड का रहा है कि इन आवेशों से तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों की परिकलन कीजिए। तो आइए चलते हैं केस नंबर सेकंड में। बड़ा मजा आएगा और मजा तब आएगा जब आप लोग पढ़े होंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कह रहा है कि एक बार पुनः फिगर में ड्रा कर दे रहा हूं। हमारे पास 2 आवेश था, एक है Q1 10⁻³ और एक Q2 है -10⁻³ और दोनों एक दूसरे से कई मीटर की दूरी पर स्थित है भैया, 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। और